हेलो बच्चों, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। इस पार्ट पे थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट कवर करेंगे। चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला का क्या करने वाले हैं हम लोग, रिकैप करने वाले हैं। चलो ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है देखते हैं। जैसे कि एक लाइन बनाया मैंने, जैसे कि एक लाइन मैंने बनाया, कोऑर्डिनेट ले लिया ए, यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट लिया, पॉइंट लिया बी। का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। ठीक है, एक पॉइंट P है जो क्या कर रहा है, इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x, y दिया हुआ है। ठीक है, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू रेशियो के साथ इसका अपोजिट कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। रेशियो के साथ इसका अपोजिट रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये क्या था, x कोऑर्डिनेट था। वैसे y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये तो हम लोग पढ़े थे। और एक चीज हम लोग पढ़े थे कि हम लोग क्या किए थे, सपोज मैं क्या किया, ये इक्वेशन जो है, ये दो इक्वेशन जो है, इसको मैंने क्या किया, m से बोथ साइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइड क्या किया, डिवाइड किया। किससे, इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, x और y को, पहले x को देखते हैं, x को करके देखते हैं, वैसे सिमिलरली y को लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने x को क्या किया, x का वैल्यू मैंने क्या किया, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये लिखा था। मैंने ऊपर नीचे क्या किया, n से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने n से डिवाइड किया, मैं इसको कैसे लिखता, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय n होल डिवाइड बाय m प्लस n डिवाइड बाय n। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अभी थोड़ा स्प्लिट करते हैं एक हर एक टर्म को। तो पहला वाला टर्म क्या आने वाला है, m x2 बाय n प्लस n बाय n कट जाएगा, x1 आ जाएगा डिवाइड बाय m बाय n प्लस n बाय n कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सपोज m बाय n को मैंने क्या लिया, k ले लिया। क्या ले लिया, k ले लिया। m बाय n को मैंने क्या लिया, k ले लिया। k यानी k/1 ऐसा फॉर्म ले लिया। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ m बाय n को k से, k टाइम्स ऑफ x2 प्लस x1 डिवाइड बाय k प्लस 1। ये एक नया फॉर्मूला निकला किसका, x कोऑर्डिनेट का। वैसे y कोऑर्डिनेट का भी वैसे फॉर्मूला निकलेगा, y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y2 प्लस y1 डिवाइड बाय k प्लस 1। ये दूसरा फॉर्मूला था x और y का, सेकेंड फॉर्मूला था। ठीक है, और एक केस देखते हैं। चलो और एक केस देखते हैं। अगर P मिड पॉइंट होता तो, अगर ये सपोज A है, ये सपोज B है। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1 दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। P एक पॉइंट दिया है जो क्या है, मिड पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है क्या, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x और y, x y दिया हुआ है। अगर P मिड पॉइंट है, इस हिसाब से m/n का रेशियो कितना आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे, यानी कि 1:1 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यानी कि AP और BP का रेशियो कितना आ जाएगा, m/n। तो मेरे को मालूम है m और n दोनों सेम है, m/m कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तब हम अगर वो 1:1 आ जाए, फिर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू P का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इसका AP क्या है, 1 है, रेशियो में है,
और पी भी क्या है, 1 रेशियो में है, 1 इंटू एक्स टू यानी कि x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे y का वैल्यू कितना आएगा, फिर से 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाय 2, ये क्या निकला, x और y का कोऑर्डिनेट हमारे को मिल गया। ठीक है, ये था मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, अगर दो कोऑर्डिनेट दिया होगा ऐसे करके निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड है इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। सपोज ये एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स क्या दिया, ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट दिया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट दिया x3 y3। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा। सेंट्रॉइड का मतलब क्या, मीडियन का इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड बोलते हैं। राइट, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन है। ठीक है, क्या है, मीडियन है। ठीक है, ओके। तो इसको कैसे निकालते थे हम लोग सेंट्रॉइड को, हम लोग सेंट्रॉइड को निकालते थे सम ऑफ ऑल एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, यानी कि मीन एवरेज ऑफ all the vertices of x coordinate and all the vertices of y coordinate। और एक पॉइंट, सेंट्रॉइड हमेशा क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा, इनसाइड द ट्रायंगल हमेशा ये प्रेजेंट होता है। कैसा भी टाइप का ट्रायंगल हो, सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड प्रेजेंट होता है ट्रायंगल के। ठीक है, इट लाइज ऑलवेज इनसाइड ए ट्रायंगल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है, इन सेंटर मतलब यही होगा कि वहां पे कोई तो सर्कल होगा, सर्कल नहीं हो तो सेंटर कैसे आएगा। यानी कि ट्रायंगल के अंदर अगर मैं सर्कल बना दूं, क्या बना दूं, एक सर्कल बना दूं। ठीक है, अब उसका उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर होगा। अब ये इन सेंटर आएगा कैसे, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर को क्या करूं, एंगल बाइसेक्टर को अगर मैं क्या करूं, मीट करा दूं, वो जो मीटिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। क्या बनाएगा वो, इन सेंटर। अगर मैं ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर को अगर मैं क्या करा दूं, मीट करा दूं, तो उस केस में जो इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो होगा वही होगा क्या, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। चलो इसके कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ से एक थ्योरम समझने की कोशिश करते हैं, इसका नाम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलता है, सपोज ए बी सी क्या है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं और एंगल ए टू पी, लेट्स से ए टू पी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। कौन सा एंगल का, एंगल ए का। तो एंगल ए का जो ए पी है क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। साइड कंटेनिंग द एंगल यानी एंगल ए का साइड कंटेनिंग कौन कौन है, ए बी है और ए सी है। तो बोल क्या रहा है कि ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी पी बाय सी पी, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ठीक है, इसको अगर मैं प्रूव करूं, कैसे प्रूव करेंगे, इसको चाहो तो तुम लोग प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं कैसे प्रूव होता है। ये ट्रायंगल में है, ये थोड़ा देख लेते हैं कैसे प्रूव होता है। सपोज ये कोऑर्डिनेट क्या है, ए है। ठीक है, मैंने क्या किया, सी टू ए को मैंने क्या किया, प्रोड्यूस किया। क्या किया, सी टू ए को मैंने क्या किया, प्रोड्यूस किया। ठीक है, प्रोड्यूस किया, फिर मैंने क्या किया, बी टू यहाँ पे क्या किया, मैंने ज्वाइन कर दिया। राइट, ज्वाइन कर, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या दे दिया मैंने, x दे दिया। ऐसे ज्वाइन किया सच दैट बी एक्स और ए पी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, बी एक्स और ए पी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए।
अगर दोनों पैरेलल होंगे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, थेल्स अप्लाई कर सकता हूँ। थेल्स में क्या लिख सकता हूँ मैं, इन ट्रायंगल बी एक्स सी, ठीक है। मेरे को मालूम है ए बी क्या है, पैरेलल है किससे, बी एक्स से। मैं लिख सकता हूँ, थेल्स थ्योरम यही बोलता था कि वो जो लाइन पैरेलल है वो अदर टू साइड्स ट्रायंगल के अदर टू साइड्स को क्या करेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। मैं लिख सकता हूँ बी पी बाय सी पी इक्वल टू ए एक्स बाय ए एक्स बाय ए सी, ए एक्स बाय या ए सी, एक्स बाय ए सी, एक्स बाय ए एक्स बाय ए सी, सॉरी। ओके, अब मेरे को मालूम है ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वन हुआ तो ये वन हुआ। अगर ये वन हुआ तो ये दोनों ए बी और बी एक्स पैरेलल है तो ये वन हुआ तो ये भी क्या होगा, वन होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। नेक्स्ट फिर से एंगल, एंगल ये भी मेरे को मालूम है कि जो ये एंगल है इसके साथ क्या होगा, सेम आ जाएगा। क्यों आएगा, ये अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये पैरेलल दोनों लाइंस हैं, ठीक है। ये भी वन हो गया। इस हिसाब से हमारा जो ट्रायंगल है ए एक्स बी ये कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया। अगर आइसोसेलेस होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू ए बी। अब ए एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए बी पुट कर देंगे। अब लिखते हैं हम लोग ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी पी बाय सी पी। यही क्या था, यही था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। थोड़ा एक एप्लीकेशन देखते हैं क्या बोलता है थ्योरम। सपोज छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये अगर ये साइड्स 3 दिया है, ये साइड्स 4 दिया है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। पूछेगा क्या, ए बी सी पी, बीपी और सीपी का रेशियो बताओ। तो बीपी का और सीपी का रेशियो क्या होगा, बीपी और सीपी का रेशियो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी कि बीपी कितना होगा, बीपी बाय सीपी क्या निकला, 3/4, ठीक है। अब बीपी और मैं बोलूं बीपी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स होगा और या 3 टाइम्स ऑफ के होगा, ऐसा कुछ आएगा। सीपी इक्वल टू क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ के आएगा क्योंकि रेशियो 3/4 आएगा, ठीक है। चलो फिर इन सेंटर को हम लोग इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। एक पहले क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना दिए, राइट। इसका कोऑर्डिनेट दे देंगे, ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, सी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। सपोज ये एक एंगल बाइसेक्टर है और ये दूसरा, मैं कोई दो बना लेता हूँ, कोई दो, ये दूसरा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर को थोड़ा एंगल से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि भूल क्या रहा है, ये एंगल सेम है, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है, राइट। लेट से ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ले लेते हैं एक्स से ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं क्यू, ठीक है, करेक्ट, ओके। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्या कोशिश करते हैं, पहले अच्छा और एक चीज मेरे को मालूम है, ए वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड का जो साइड का लेंथ यानी कि बीसी का जो लेंथ होगा कितना होगा, स्मॉल ए सेंटीमीटर या स्मॉल ए यूनिट, ठीक है। वैसे ए बी का जो लेंथ होगा कितना होगा, स्मॉल सी यूनिट, स्मॉल सी यूनिट। वैसे AC का जो लेंथ होगा, AC का जो लेंथ होगा ये कितना होगा, स्मॉल बी यूनिट, कितना होगा, स्मॉल बी यूनिट, ठीक है। अब मेरे को मालूम है कि जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर कौन है, ए बी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर ए बी एंगल बाइसेक्टर है तो मैं रेशियो लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी पी बाय सी पी। ए बी कितना है, इसका लेंथ कितना है ए बी का, सी स्मॉल सी, बाय ए सी कितना है, स्मॉल बी, इक्वल टू बी पी बाय सी पी, ठीक है। ये मेरे को पता चल गया। अब इसको यूज करके मैं क्या निकालूंगा,
पी का कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, यानी कि बीपी का वैल्यू कितना पता चला, बीपी का जो रेशियो हम लोग को पता चल गया, बीपी का रेशियो हम लोग को पता चल गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये कलर देते हैं। बीपी कितना है, बीपी है सी रेशियो और पीसी क्या है, बी। सी रेशियो बी में पॉइंट पी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब पॉइंट पी का यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पॉइंट पी का वैल्यू कैसे निकलेगा, पी एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सी इंटू एक्स थ्री, सी इंटू एक्स थ्री प्लस बी इंटू एक्स टू डिवाइड बाय बी प्लस सी। देन वाई कोऑर्डिनेट सी इंटू वाई थ्री प्लस बी इंटू वाई टू डिवाइड बाय बी प्लस सी। ये पी का क्या निकला, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे इसको निकालने के लिए, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। इन सेंटर क्या है, आई है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं और एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको, इन ट्रायंगल ए बी पी, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर कौन है, बी क्यू। अगर बी क्यू एंगल बाइसेक्टर है, अगर बी क्यू एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं बोल सकता हूँ बी आई भी क्या है, एक पार्ट है, यानी कि बी आई भी क्या एंगल बाइसेक्टर के जैसे काम करेगा। अगर एंगल बाइसेक्टर जैसे काम करे, यहाँ पे भी मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, थेल्स यहाँ पे अप्लाई, सॉरी थेल्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। चलो फिर देखते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, ए बी बाय बी पी। ठीक है, ए बी बाय बी पी इक्वल टू ए आई बाय पी आई। मार्क करने वाली बात ये है, ए बी के साइड में, ए बी का जो साइड कंटेनिंग होगा, ए बी का जो जो थर्ड साइड होगा, जो डिवाइड करने वाला थर्ड साइड होगा, तो ये कौन सा, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक लेट से ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मैंने बना दिया है, ये इसके साथ सेम, यानी कि ये बाय ये इक्वल टू, ये ऊपर है, अगर ये ऊपर है तो ये भी क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, ये नीचे है तो ये भी क्या होगा, नीचे होने वाला है। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको फिर, राइट। तो अब ए बी बाई बी पी, तो अब मेरे को क्या करना है, बीपी का तो मेरे को लेंथ पता नहीं है, मैं क्या करूंगा, बीपी का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। बीपी का वैल्यू, क्योंकि रेशियो पता है मेरे को, रेशियो पता है, बट लेंथ मेरे को नहीं पता है। ठीक है, बीपी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं अभी। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा। कैसे करता हूँ देखते हैं। सबको बीपी के फॉर्म में लिखूंगा, मैं रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करने से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, ये स्टेप को यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, स्पेस कम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, बी बाय सी इक्वल टू सी पी बाय बी पी। ठीक है, बी सी पी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सीपी क्या है, सीपी क्या है, ए मतलब पूरा साइड का लेंथ, ए माइनस बी पी, ए माइनस स्मॉल ए माइनस बी पी बाय बी पी, यही है सीपी, दैट इज इक्वल टू ए बाय बी पी माइनस वन, दैट इज नथिंग बट बी बाय सी। ठीक है, तन्मया, अब माइनस वन को साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बी प्लस सी बाय सी इक्वल टू ए बाय बी पी, करेक्ट। दैट इम्प्लाइज बी पी इक्वल टू क्या आया, क्रॉस कर लेते हैं, ए सी बाय बी प्लस सी, क्या आ रहा है, ए सी बाय बी प्लस सी आ रहा है, बी पी इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब मेरे को मालूम है, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मेरे को मालूम है ए बी का लेंथ क्या है, ए बी का लेंथ स्मॉल सी था, स्मॉल सी डिवाइड बाय बी पी का लेंथ क्या निकला, ए सी डिवाइड बाय बी प्लस सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए आई बाय पी आई। ठीक है, ये रेशियो हमको मिल गया। सी सी कैंसल, यहाँ से क्या निकला, बी प्लस सी बाय ए इक्वल टू, रिवर्स हो जाएगा, ए इक्वल टू ए आई बाय पी आई। ठीक है, यहाँ से एक चीज का पता चला, यानी कि ए आई और पी आई का रेशियो क्या है, ए आई है कितना, बी प्लस सी, पी आई कितना है, ओनली ए है।
अब फिर से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे, पी का कोऑर्डिनेट दे दिया है मेरे को, मिल गया मेरे को, तो मेरे आई का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो आई का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, आई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पहले निकालेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे इसका रेशियो क्या है, बी प्लस सी इंटू पी का एक्स कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये लिखते हैं बी प्लस सी इंटू पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइड बाय बी प्लस सी प्लस, फिर से ये जो आई पी है, आई पी कितना है, ए है, ए स्मॉल ए इंटू ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन है, ए इंटू एक्स वन डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या निकला, ए वन था, एक यहाँ क्या निकला, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया मेरा। अब मैं बी प्लस सी कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, वैसे कुछ निकलेगा, बी प्लस सी इंटू पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू डिवाइड बाय बी प्लस सी प्लस फिर क्या, ए इंटू वाई वन, ठीक है, डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बी प्लस सी कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट क्या दिया इन सेंटर का, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम लोग का आ गया ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, कमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ये है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, ठीक है। चलो एक अच्छी बात सुन, मजे की बात, ट्रायंगल कैसा हो, इन सेंटर हमेशा क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल कैसा हो, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट होगा, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कैसा वाला ट्रायंगल हो, ठीक है। देखो ये कोऑर्डिनेट दिया है, ए बी सी क्या है, ए बी सी आर द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू वर्टिसेस दिया है किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का टू वर्टिसेस दिया है, ठीक है। पूछ रहा है कि फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, ठीक है। तो इस केस में सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे प्योरली डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो 3,4 थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा लेंदी है, -2,3 देखते हैं सॉल्व करते हैं। और ये कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, लेट्स से पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। हमको ये मालूम है इक्विलैटरल मतलब क्या होगा, ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ और ए सी का लेंथ सबका क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम होगा तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। पहले ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए बी का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर कैसे आएगा, 3 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू कितना हुआ 26 आ गया। वैसे बी सी का स्क्वायर x माइनस ऑफ माइनस यानी x प्लस 2 यानी x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। इसको थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं, जैसे एक्सपांड करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, थोड़ा अरेंज कर देते हैं, यहाँ क्या निकला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4 कितना हुआ 13 हुआ। ये किसका लेंथ निकला, BC का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे AC का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, AC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर क्या आएगा, वैसे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे मेरा क्या निकल रहा है, एक्स स्क्वायर
प्लस माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस ना माइनस 8y प्लस 16। यहाँ पे सॉल्व करने से क्या आ रहा है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 16 प्लस 9 कितना हुआ 25 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है 25 आ जा रहा है। किसका वैल्यू है ये AC स्क्वायर का वैल्यू है राइट। तो हम लोग क्या करेंगे अभी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पहले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या करेंगे कोशिश करेंगे हटाने का। क्या करने का हटाने की कोशिश करेंगे ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे हटाने की। या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे एक्स और वाई के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं ओके। चलो ठीक है देखते हैं चलो मैं क्या करूंगा BC और AC को सेपरेट करता हूँ इजी होता है। BC और AC को सेपरेट। दूसरा क्या था दूसरा वाला इक्वेशन क्या था यहाँ पे था AC का स्क्वायर ठीक है इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 था। मेरे को ये वाला क्या इक्वेशन था BC का स्क्वायर। मेरे को मालूम है BC AC सेम है अगर मैं माइनस करूंगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों भी कैंसिल ये कैंसिल। अब आ रहा है क्या इक्वेशन मेरा यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है 4 प्लस 6 कितना 10x उसके बाद माइनस 6 प्लस 8y कितना हुआ प्लस 2y ठीक है। यहाँ पे कितना आया माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। थोड़ा कॉमन ले लेते हैं x प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू कितना 6 आ गया 5x प्लस y कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं y का वैल्यू कितना होगा y इक्वल टू 6 माइनस 5x 6 माइनस 5x ये x का वैल्यू निकाल तुम्हारी मर्जी। मैंने क्या किया y का वैल्यू निकाल दिया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ठीक है। जैसे y का वैल्यू मैंने निकाल दिया कोई भी इक्वेशन में मेरे पास ए बी का था कोई भी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे उसका वैल्यू पुट करेंगे। ए बी नहीं कोई भी वेरिएबल वाला इक्वेशन जैसे ये एक इक्वेशन था ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा पाई का वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा AC का स्क्वायर क्या था 26 था क्योंकि ये सारा साइड सेम है ए बी स्क्वायर AC स्क्वायर BC स्क्वायर सारा सेम है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखूंगा ऐसे ही वाई स्क्वायर से क्या पुट करूंगा 6 माइनस 5x क्या करूंगा पुट कर दूंगा ठीक है y की जगह में। फिर उसके बाद माइनस 6x माइनस 8 टाइम्स ऑफ y की जगह क्या पुट करूंगा y की जगह 6 माइनस 5x क्या करूंगा पुट कर दूंगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 26 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 ठीक है प्लस 25x स्क्वायर माइनस 6 5 30 इंटू 2 60x माइनस 6x माइनस 8 6 कितना 48 प्लस 8 5 40x प्लस कितना लास्ट में हो रहा है 25 आ रहा है राइट। तब सब्ट्रैक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे 25x स्क्वायर ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हो गया 25x स्क्वायर यानी 26x स्क्वायर ठीक है। और यहाँ पे x कितना है यहाँ पे 60x है यहाँ पे माइनस 6 है और यहाँ पे प्लस 40 है। तो प्लस 40 माइनस 60 कितना हो गया प्लस 40 माइनस 60 माइनस 20x माइनस 6x दैट इज इक्वल टू माइनस 26x ठीक है करेक्ट। नेक्स्ट कंस्टेंट देखेंगे कंस्टेंट में ये 25 था ठीक है। ये 25 से क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे ये 1 हो जाएगा ये 1 यहाँ पे बच जाएगा। अगर वहाँ पे 1 बच जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा फिर एक 36 है यहाँ पे 36 है ठीक है। ये 1 को कटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा यहाँ पे 35 आ जाएगा ठीक है। तो 35 और इस साइड में क्या है माइनस 48 है 35 माइनस 48 कितना हुआ राइट साइड सब जीरो हो गया राइट साइड क्या हो गया पूरा
जीरो हो गया। यहाँ पे 35 माइनस 48, यहाँ पे कितना आएगा माइनस कितना माइनस 13 आने वाला है। और कुछ छूट गया क्या, -13। ओके, इक्वल टू क्या है, जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो 13 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2x² माइनस एक्स -2x -2x -1 इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज 2x² -2x -1 इक्वल टू जीरो। अब दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट -2 हो और जिनका सम क्या हो -2 हो, जिनका सम -2 हो, जिनका प्रोडक्ट क्या हो -2 हो। ऐसा कौन कौन सा ऐसा दो नंबर है जिसका सम क्या हो जाए, जिसका सम 35 48 ओके, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। 13, ठीक है। तो x² -2x हाँ, एक ऐसा नंबर ढूंढना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पुट करते हैं, इजी हो जाएगा। तो x इक्वल टू -b मतलब 2 प्लस माइनस b² 4 माइनस ac उनसे कितना होगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c कितना होगा 2, इसका रूट ओवर डिवाइड बाय कितना हुआ 2/8, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 प्लस माइनस √6/4। ठीक है, 2 प्लस माइनस √6/4, ये एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया। ठीक है, वैसे जो इक्वेशन है यहाँ पे इसको पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ जाएगा। मे भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बट प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 2 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल दिया है r -1 4 एंड 5 2, इट्स सेंट्रॉइड इज 0 -3, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तो सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, g लिख देते हैं g। ठीक है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। इसका वैल्यू क्या दिया है, इसका वैल्यू यहाँ पे g का वैल्यू g 0 -3 है। मैं डायरेक्ट पुट करूंगा x के बदले x में, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x1 क्या है, ये x2 क्या है, ये x3 क्या है, अननोन है। फाइंड द वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स को मैं क्या लिया हूँ, x, y ले लिया हूँ सपोज। तो मैं क्या लिखूंगा, -1 प्लस 5 प्लस x/3 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 4 प्लस x इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आया, -4 आया। थर्ड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकल आया -4। वैसे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, 4 प्लस 2 प्लस y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -3। दैट इम्प्लाइज 6 प्लस y इज इक्वल टू -9। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना हुआ -15। कितना आ रहा है, y इक्वल टू -15। थर्ड वर्टेक्स मिल गया, क्या निकला -4 और -15। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर पूछ रहा है यहाँ पे इन सेंटर निकालो। तो इन सेंटर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला ये था, लेट से इसको पकड़ लो x1 y1, ये e वर्टेक्स है, ये b वर्टेक्स है, ये c वर्टेक्स है। ठीक है, इसको क्या पकड़ लो, इसको ले लो x2 y2 और इसको ले लो x3 y3। पूछा क्या है, इन सेंटर निकालो। तो इन सेंटर के लिए कोऑर्डिनेट क्या था, a टाइम्स ऑफ x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y1 प्लस c टाइम्स ऑफ x1 x2 प्लस c टाइम्स ऑफ x3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। ये क्या था, x कोऑर्डिनेट था इन सेंटर का।
ठीक है, इसको प्लॉट करके आराम से सॉल्व करना, थोड़ा टाइम टेकिंग है। ए का वैल्यू क्या दिया है 1,2 दे दिया है, बी का वैल्यू क्या दिया है 2,4 दिया है, ठीक है, और सी का वैल्यू क्या दिया है, सी का वैल्यू 4,2। इसका लेंथ निकालना है, सबका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ठीक है, लेंथ निकालना। तो मेरे को मालूम है ए वर्टेक्स के ऑपोजिट में क्या है स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट में स्मॉल बी, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट में स्मॉल सी। पहले ए बी सी का वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद एक्स और वाई का वैल्यू इजीली आ जाएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर्स होंगे, कुछ इरेशनल नंबर है, उसको क्या करना है, थोड़ा डेसिमल फॉर्म में, अप टू 2 डिजिट डेसिमल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्कुम सेंटर क्या है, सर्कुम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। सर्कुम मतलब क्या, सर्कुम मतलब सर्कुम सर्कल, यानी कि सर्कल क्या कर रहा है, ट्राइंगल को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, यानी कि पास कर रहा है तीन वर्टिसेस से। जो ट्राइंगल जो सर्कल जो बन रहा है तीन वर्टिसेस से पास करके, उसको इस सर्कल को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुम सर्कल, CIRCUM, सर्कम CIRCL। अब जो इसका जो सेंटर होगा ये सर्कल का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब सर्कम सेंटर आता कैसे है, सरकम सेंटर आता कैसे, अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये है एक कॉर्ड, ये है कॉर्ड, ठीक है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, जो मीटिंग पॉइंट है, जो मीटिंग पॉइंट है वही क्या देगा, वही देगा सरकम। ये ए पॉइंट ले लो, ये बी वर्टेक्स ले लो, ये सी वर्टेक्स ले लो, क्या देगा वो, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है। जो मीटिंग मीटिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल गिव्स द सर्कम सेंटर। अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है, ये तीन कोऑर्डिनेट दिया होगा, ये तीन, ए कोऑर्डिनेट लेट से x1 y1 दिया होगा, बी कोऑर्डिनेट दिया होगा x2 y2 दिया होगा, और सी कोऑर्डिनेट दिया होगा x3 y3। तुमको मालूम है सेंटर है तो ए बी, ए सी, और लेट से डी पॉइंट, डी सी डी, ये सारा डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसे को यूज करके क्या निकालना है, सी यानी कि एच का मान के, लेट से ये इसका सेंटर है, इसका वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि मेरे को मालूम है बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, रेडियस है, क्या है ये सारे रेडियस है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सरकम सेंटर जो है हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे होता है, इनसाइड द ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में तो सरकम सेंटर होगा कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज में होगा, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज में होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। सरकम सेंटर जो होगा मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज में होगा, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, सर्कम सेंटर जो होगा बाहर बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल में सर्कम सेंटर क्या होगा, ट्रायंगल के बाहर बनेगा। ऑलरेडी मैं बता दिया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वो सेंटर जो किससे बना होता है, अल्टीट्यूड, ट्रायंगल के अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन से बना होता है। जैसे कि ये एक अल्टीट्यूड है और एक अल्टीट्यूड ये वाला ले लिया, इनका जो इंटरसेक्शन होगा ये क्या देगा, एक देगा ऑर्थो सेंटर। परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल या हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये भी वही एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो, कहाँ पे होता है, वर्टेक्स पे होता है। क्यों, क्योंकि अल्टीट्यूड का, ये देखो ये हाइट हुआ तो ये भी हाइट है, ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मैंने बोला था कि ऑर्थो सेंटर क्या, इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, तो ये तो हाइट हो गया, ये साइड अगर ये बेस हुआ तो ये हाइट हो गया, अगर ये बेस हुआ तो इसके लिए ये हाइट हुआ, और इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक यहाँ से कोई हाइट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, तीनों हाइट कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्रायंगल पे मीट कर रहा है, इसीलिए ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ मूव लाई करता है,
इसके वर्टेक्स में ही लाई करता है, उसके राइट वर्टेक्स में ही लाई करता है। नोट करने वाली बात यहाँ पे है कि इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कुम सेंटर, और एक मिस हो गया, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कुम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, एंड ऑर्थो सेंटर, एंड ORTH, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, कोइंसाइड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा क्यों है, देखो देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, ये कैसे बिहेव करेगा, सारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी होगा वो अल्टीट्यूड के जैसे बिहेव करेगा, मीडियन के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है, वो एंगल बाइसेक्टर के जैसे बिहेव करेगा। तो इसीलिए सारा परपेंडिकुलर जो होगा बाइसेक्टर होगा क्या करेगा, अल्टीट्यूड के जैसे बिहेव करेगा, मीडियन के जैसे भी बिहेव करेगा, और अल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर के जैसे क्या करेगा, बिहेव करने वाला है। तो इसीलिए उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किसका, यानी कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, सर्कुम सेंटर, सारे क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। हाँ, और एक पॉइंट देखो, ये और कोई भी ट्रायंगल में एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल में, नॉर्मल स्केलिन, कोई भी स्केलिन ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कुम सेंटर, ये तीनों क्या होंगे, कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन में होंगे। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड जी, सेंट्रॉइड क्या होता है, जी, राइट, सर्कम सेंटर क्या होता है, सी होता है, ये हमेशा कोलिनियर होते हैं। और जो सेंट्रॉइड है, जो लाइन ज्वाइन करा है किसको किसको, ऑर्थो सेंटर से सर्कम सेंटर को, कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोल रहा है ये चारों हैं कहाँ पे लाई करेंगे, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। चलो देखते हैं इसको थोड़ा। लेट्स से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बनाया, अब मैंने बनाया लेट्स से ये साइड ए बी क्या है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ ऑर्थो सेंटर वगैरह, मैं क्या बनाऊंगा, पहले यहाँ पे अल्टीट्यूड बनाऊंगा, अल्टीट्यूड बनाया, ठीक है। अब अल्टीट्यूड क्या करेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, लेट्स से ये पॉइंट पी है, राइट। मैंने ऐसे 3 अल्टीट्यूड बनाए, कितने अल्टीट्यूड बनाए, 3 अल्टीट्यूड बनाए, यहाँ पे एक अल्टीट्यूड बना दिया, फिर इस पॉइंट से एक अल्टीट्यूड बना दिया। अब ये जो पॉइंट बना इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर। इस पॉइंट को लेट्स से पी, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब क्या बनाते हैं देखते हैं, अब क्या बनाएंगे, एक मीडियन एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। तो ये जो एपी है, एपी क्या है, एपी वहां पे एंगल बाइसेक्टर है, वहां पे अल्टीट्यूड भी है, और क्या है वहां पे एंगल बाइसेक्टर है, वहां पे अल्टीट्यूड भी है, और वहां पे मीडियन के जैसे बिहेव कर रहा है। चलो अब मीडियन बनाते हैं। तो एपी तो यहाँ पे दिख रहा है मीडियन है, एपी क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे मीडियन है। चलो और 2 मीडियन बनाते हैं, बी से एक पॉइंट बनाया, ये एक मीडियन है बना, और सी से एक पॉइंट बनाया, यहाँ पे एक मीडियन बना, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और एक मीडियन बनता है, चलो ये एक मीडियन बना। अब जो ये जो मीट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जी, सेंट्रॉइड, ठीक है। फिर लास्ट एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, वैसे एंगल बाइसेक्टर भी बनाएंगे। तो देखो एपी क्या है, एंगल, एपी एंगल बाइसेक्टर भी है, एपी मीडियन भी है, एपी अल्टीट्यूड भी है, तीनों है। तो इसीलिए यही लाइन पे, यही पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड सर्कुम सेंटर, सारे यही लाइन एपी में ही लाए करेंगे, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसीलिए मैंने बस इतना समझा दिया, वहां से तुमको आइडिया पता चल गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 पॉइंट ए एंड कमा बी कमा सी, coordinate of the 3 point A, B, C are this. Find the possible coordinate D that forms a parallelogram. तो पहले इसको क्या करते हैं, पॉसिबल कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, पहले ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ये E है, ये B है, ये C है, ठीक है। E का कोऑर्डिनेट कितना दिया, लेट्स से 4, 1, ठीक है।
और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 5, -2। सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3, 7। देखो अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करूंगा ये क्या बनेगा, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, कलर कलर दिखाते हैं, कलर में दिखाते हैं, कलर में। चलो ठीक है, कलर में दिखाते हैं। चलो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये एस कर देते हैं, 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 कलर कर देते हैं। चलो एक कलर, यहाँ देखो ये पॉसिबल कोऑर्डिनेट कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, इसको मान लो D1, ये भी तो ट्रायंगल पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेट देखो, और एक कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे भी एक क्या हो सकता है, कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है जिसका नाम है D2। ठीक है, ये भी क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट हो सकता है, और एक कोऑर्डिनेट, इसका नाम है लेट्स से यहाँ पे इसका नाम है D3। ये भी क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनाएगा, एक पैरेललोग्राम बनाएगा। ठीक है, ये क्या हुए, 3 पैरेललोग्राम हो गए। यहाँ पे क्या क्या पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, पहला पैरेललोग्राम दिख रहा है कि ABCD1 और ABC सॉरी, अब क्या दूसरे वाला D3 लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, D3 लिख देते हैं। ठीक है, ACB D3। ठीक है, D3, फिर क्या होगा, ABD2C, ये 3 पैरेललोग्राम होगा। तो 3 पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, उसका डी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलो फिर ठीक है, निकालते हैं। ये जो है इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये जो है इस पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको कैसे हम लोग निकालने वाले हैं, चलो देखते हैं इस पॉइंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ये दोनों मिड पॉइंट होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये भी मिड पॉइंट के जैसे काम करेगा क्योंकि डायगोनल दोनों है। तो मेरे को क्या निकालना है, उसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5 + 4 9, 9/2 कमा 1 - 2, 1 - 2 ऐड कर दो क्योंकि मिड पॉइंट है, 1 - 2 यानी कि -1 इसको यूज करके क्या निकाल सकते हैं हम लोग, डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्योंकि इसका रेशियो क्या है, 1/1 है। तो D3 का वैल्यू कितना निकलेगा, चलो देखते हैं D3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब x यहाँ पे ले लो, D3 का वैल्यू कितना है, x3/3। ठीक है, अब मैं लिखूंगा x का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, यहाँ पे सेंटर का 9/2 दिया है, 9/2 इज इक्वल टू x3 + 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 कैंसल, तो x3 कितना निकला, x3 = 6, x3 कितना निकला 6 आ गया। वैसे इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट कितना दिया, -1/2 इज इक्वल टू वहाँ पे y3 + 7 मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसल, 7 + 1 y3 = कितना हो गया, 8 आ गया। ऐसे ऐसे करके क्या निकाल सकते हो, D1 और D2 को भी निकाल सकते हो। चलो D1 का निकालते हैं, ये किसके लिए निकला, D3 के लिए निकला। ठीक है, अब D1 के लिए निकालते हैं। D1 के लिए निकालने के लिए क्या है, EC का मिड पॉइंट देखना पड़ेगा, किसका मिड पॉइंट देखना पड़ेगा, EC का मिड पॉइंट। चलो EC का मिड पॉइंट ये वाला, ये निकालना पड़ेगा, यानी कि ये सेम है। चलो देखते हैं D1 का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे D1 का कैसे निकलेगा, पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट कितना निकलेगा, इसका मिड पॉइंट कितना निकलेगा, इसका मिड पॉइंट निकलेगा 3 + 4 7/2 कमा 1 + 7 8, 8/2 यानी कि 4। ठीक है, अब उसको यूज करेंगे BD1 में, D1 का कोऑर्डिनेट ले लो, x1 y1, x1 और क्या है y1 है। ठीक है, अब x1 निकालते हैं, यानी कि x1 + 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 7/2 है, 2 2 कैंसल, x1 = कितना 2, x1 कितना निकला 2 निकला। वैसे इसका y निकालते हैं, y1। ठीक है, y1 प्लस इसका y कितना -2, y1 -2 इक्वल टू कितना,
इक्वल टू 4 y1 माइनस 2/2, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या माइनस हो जाएगा, क्रॉस जाने से क्या हो जाएगा क्रॉस, y1 इक्वल टू 4 टू 8, 8 टू कितना हुआ 10 हुआ, ऐसे d2 का वैल्यू कितना निकला 10, 2 और सॉरी d1 का वैल्यू क्या निकला कोऑर्डिनेट 2, 10, वैसे d3 का भी वैल्यू निकाल सकते हो। d3 के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, bc का मिड पॉइंट, bc का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, bc का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, bc का मिड पॉइंट ले लेते हैं, ले लिए। अब इस पॉइंट को निकालो, इस पॉइंट को निकालेंगे, ये लेट से ये x2/2 है, ये कैसे निकलेगा, ऐड कर देते हैं 5 + 3 8/2 यानी कि 4, -2 +7 कितना हुआ 5, 5/2। अब d3 का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, d3 के लिए पहले x निकालते हैं, x क्या होगा 3 प्लस सॉरी a और d को चेक करो, a और d2 को चेक करो, 4 + x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x कितना 4 है, क्रॉस कर देते हैं, 4 + x2 इज इक्वल टू 8, ठीक है, x2 इक्वल टू कितना हुआ, x2 इक्वल टू 4 आ गया, x2 कितना आ गया 4, वैसे y 1 + y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्टूडेंट है कितना दिया है, ये 2 है, एक्स स्टूडेंट कितना दिया है एक्स स्टूडेंट कितना दिया है 5/2, ठीक है, 2 कैंसल, y2 इक्वल टू कितना हुआ 4 आ गया, ठीक है। ये सारा पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स था किसका, 3 पॉसिबल कोऑर्डिनेट बन रहा था, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, if the orthocenter and circumcenter of a triangle ABC are 4, 1 and 1, 4, if the coordinate of the vertex is -1, 3, find the midpoint of AC। ठीक है, देखते हैं पहले किसमें क्या दिया, लाइन हम लोग अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे, ये ऑर्थोसेंटर है, ये सेंट्रॉइड है, ये सर्कम सेंटर है, तो ऑर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया 4, 1, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट सॉरी सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया 1, 4, तो ऑर्थोसेंटर क्या करता है, क्या डिवाइड करता है, इसको लिख देते हैं x, y 2:1 में, लाइन जॉइनिंग द ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर, कौन डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, x का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 2 × 1 2 + 1 × 4 4 डिवाइड बाय 3, आंसर कितना हुआ 3, y का वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू 2 × y 2 × सॉरी ये क्या है 4 है, सॉरी ये 4 है, ये क्या है 4 है, ठीक है, तो 2 × 4 कितना हुआ 8 + 1 × 1 1 डिवाइड बाय 2 + 1 3 इज इक्वल टू कितना हुआ, सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है बस, 9/3 इक्वल टू 3 हो रहा है, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो इसका सेंट्रॉइड क्या निकला 2 और 3। अब ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल में उसने क्या बोला है, लेट से ये लेट से ए लिख देते हैं, ये लिख देते हैं बी, ये यहाँ पे बी ले देते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं सी ले देते हैं, तो बी का कोऑर्डिनेट दे दिया उसने -1, 3, ठीक है, -1, 3 पूछ रहा है क्या मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालो, अगर ये मिड पॉइंट हो तो बीपी क्या है मीडियन है, अगर मीडियन है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है सेंट्रॉइड प्रेजेंट है, सेंट्रॉइड क्या करता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, क्या करता है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, सेंट्रॉइड का वैल्यू हम लोग को पता है, हमने अभी कैलकुलेट किया 2, 3, तो इसको यूज करके पी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x, y ले लेते हैं, पहले निकालते हैं 2 इक्वल टू रेशियो 2 × x 2x + 1 × -1 यानी कि -1 डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 + 1 3, तो क्रॉस कर लेते हैं, 3 × 2 कितना हुआ 6 इक्वल टू 2x - 1, इधर आने से कितना हो गया 7/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू x1 ले लो कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या आएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, 3 इज इक्वल टू 2 × y1 प्लस 1 × 3 डिवाइड बाय 2 + 1 कितना हुआ 3 हो रहा है, तो क्रॉस करते हैं 3 × 3 कितना हुआ 9 -6 इक्वल टू 2y1, y1 कितना निकला y1 निकला 3/2,
तो पी कोऑर्डिनेट कितना निकला, पी कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या निकला, पी का कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकला, ठीक है, पी कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकला 7/2 कमा 2/। होप सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में थोड़ा ये लास्ट पार्ट है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कोई भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर तीन ट्रायंगल के क्या दिए होंगे, तीन कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, क्या दिए होंगे, ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट दिए होंगे। जैसे ये कोई ए कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, ये बी कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, ये क्या है, सी कोऑर्डिनेट दिया है, सी कोऑर्डिनेट x3 y3 दिया है, ठीक है। तो इसको इसका इसका कोऑर्डिनेट, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसका इसका बेसिक एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, बेसिक एरिया जो है, ठीक है, रुको, यहाँ से ज्वाइन कर दिए, यहाँ से ज्वाइन कर दिए, ठीक है, यहाँ से ज्वाइन कर दिए। लेट्स से इस पॉइंट को हम लोग P दे देते हैं, इस पॉइंट को Q देते हैं, इस पॉइंट को R दे देते हैं। अब मेरे को क्लियरली दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, P दिख रहा है, P A Q, ये क्या है, इज ए ट्रापीजियम, एक ट्रापीजियम है, ठीक है। दूसरा और एक ट्रापीजियम क्या दिख रहा है, A C R Q, ये भी क्या है, एक ट्रापीजियम है। और एक ट्रापीजियम क्या दिख रहा है, P B C R, P B C R, ये भी क्या है, एक ट्रापीजियम है। हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रापीजियम का एरिया, ये ट्रापीजियम का एरिया ऐड करेंगे, फिर इसके साथ क्या करेंगे, ये ट्रापीजियम के एरिया के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे कि मैं बोलूंगा, ये फर्स्ट ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ट्रापीजियम P P A Q, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये है x1, ये है x2, तो इनके बीच में गैप कितना होगा, x1 माइनस x2, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, वैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ये जो होगा यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये x3 है, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, ठीक है। अगर मैं पूछूं P और R, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा x3 माइनस x2, ठीक है। बस ये फॉर्मूला ये दोनों एरिया को ऐड कर लेना, एरिया कितना हो जाएगा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यानी कि पैरेलल साइड्स वन कितना है, y2 y1, तो क्या करना है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यानी कि y2 प्लस y1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, x1 माइनस x2, ऐसे कर लेना। फिर दूसरा ट्रापेजियम को ऐड कर लेना, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू मोड ऑफ up of x1 ठीक है, इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 2 3 3 1, हाँ यहाँ पे होगा 1 कमा y1 कमा y1 minus y2, x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1, x2 y3 minus y1, x3 y1 minus y2। सो इसका क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो है इसका पहले क्या करना है, तुमको ज्योमेट्रिकल एक प्लॉट बना देना है, प्लॉटिंग करना है, फिर क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, ट्रायंगल के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बट क्वाड्रिलेटरल केस में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट तो अभी का टॉपिक नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी के बारे में, बस इतना याद रखना है एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किस लिए यूज होता है, कोलिनियरिटी कंडीशन को चेक करने के लिए भी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज होता है। अगर कोई लाइन, सपोज 3 लाइन दिया है, एग्जाम्पल लेते हैं इसको, सपोज लेट से 3 पॉइंट दिया है, पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 1,2, पॉइंट बी है
पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी दिया है, पॉइंट बी दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया 2,3, पॉइंट सी दिया है, इसका कोऑर्डिनेट 3,4। पूछ रहा है कि क्या ये तीनों कोलिनियर हैं, क्या ये तीनों कोलिनियर है। इसके लिए क्या निकालना पड़े, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट क्या है, कोई भी एक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट के बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, सेकेंड ऑर्डर होते हैं, थर्ड ऑर्डर होते हैं। सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 रो जिनमें 2 रो और 2 कॉलम होते हैं। थर्ड ऑर्डर मतलब जिनमें 3 रो 3 कॉलम होते हैं। ठीक है, अगर सपोज ऐसा कुछ वैल्यू दिया है x1 x2 y1 y2, इसका मैं डिटर्मिनेंट लिखूं, इसका मतलब क्या, दिस इज इक्वल टू x1 y2 माइनस x2 y1। इसका मतलब क्या है, ये होता है। अगर मैं ऐसा कुछ डिटरमिनेंट दिया है x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, इसका डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे साइन मैटर करेगा, यहाँ पे प्लस, माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, x1 के साथ x1 लिया, दिस इज इक्वल टू x1 इनटू, यहाँ पे बाकी चीज ये जो रो है ये कैंसिल कर देना है, ये नहीं लेना है, ये एलिमेंट को नहीं लेना है। बाकी इसी में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी क्या होगा y2 z3 माइनस z2 y3। ठीक है, फिर दूसरे वाला साइन क्या है, माइनस, इसके साथ कौन सा टर्म है, x2 दिख रहा है, तो माइनस x2 इंटू, ये कैंसिल कर देना, फिर ये ऊपर वाला कैंसिल कर देना। ठीक है, टर्म क्या दिख रहा है, y1 z3 y1 z3 माइनस z1 y3, फिर लास्ट टर्म क्या है, प्लस साइन के साथ प्लस x3 इंटू। ठीक है, ये टर्म कैंसिल कर देना, x3 के लिए कौन सा टर्म कैंसिल करना, लास्ट वाला। जब x3 लेंगे तो ये कैंसिल करना, ये कैंसिल करना, कौन सा टर्म बच जाएगा, ये दोनों और ये दोनों, इन्हीं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 z2 माइनस z1 y2। ठीक है, ऐसे यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये एक्सप्रेशन है, ये डिटर्मिनेंट है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को यूज करके। डिटर्मिनेंट थोड़ा इजी मेथड होगा डिटर्मिनेंट को यूज करना। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 3 कोऑर्डिनेट दिया है, एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी एक पॉइंट दिया है, बी कोऑर्डिनेट क्या दिया है x2 y2, और सी कोऑर्डिनेट दिया क्या x3 y3। मैं एरिया फॉर्मूला डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, मेरा फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू मोड ऑफ आप, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मोड है, इसको मैं डिटर्मिनेंट को फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, पहले तो मोड दूंगा, ठीक है, मोड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एरिया नेगेटिव भी आ सकता है वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा फिर एरिया कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या देते हैं, मोड देते हैं। मोड ऑफ आप ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म आप लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ये जो रेड कलर जो दिया लिस्ट में लास्ट में, ये वाला ये मोड है, ये क्या है, मोड। ठीक है, यानी कि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू वही होने वाला है। चलो एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसको सॉल्व करते हैं। ई का वैल्यू मैंने लिखा था 1,2, बी का वैल्यू लिखा था 2,3, सी का कोऑर्डिनेट लिखा था 3,4। इसको डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे यूज करेंगे, आप एरिया निकालेंगे, हाफ मोड हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, वही लिखना है x1 y1 सॉरी y1, ठीक है, 1 x2 y2, फिर क्या है 1 x3 y3 1, इसका डिटर्मिनेंट मोड़ दे देना। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस
प्लस थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है, थर्ड ऑर्डर। क्यों? यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 पहले लेंगे, इट्स इक्वल टू मोड लेंगे हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ, पहले क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, थोड़ा कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, ये क्या है, +1 है, तो 1 इंटू ये 1 को लेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट जाएगा, यानी कि ये नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट, यानी कि 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 3 माइनस 4 कितना हुआ, -1 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस, फिर 2 लेंगे, 2 किसके साथ है, माइनस साइन के साथ है, 2 कौन से साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है, 2 अगर लेंगे तो 2 के लिए उसका करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट जाएगा, तो क्या क्या आएगा, ये 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 इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 का साइन क्या है, माइनस है, हम लोग माइनस लिख देते हैं, -2 इंटू 1 कितना होगा, 2 -3, ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, +1 है, फिर +1 के लिए जाते हैं, +1 के लिए ये +1, तो +1 जब लेंगे तो ये कटेगा, कौन कौन टर्म रह जाएगा, ये 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 देखते हैं, +1 इंटू क्या लेंगे, 2 इंटू 4 8 -9 8 माइनस 9, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मोड निकाल, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, अब क्या करेंगे, इसको मोड निकालने वाले हैं, मोड निकाल लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू मोड ऑफ हाफ ऑफ, पहला वाला क्या आया, -1, दूसरा वाला क्या आया, +2, तीसरा वाला क्या आया, -1, ब्रैकेट क्लोज, मोड, इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू 0 आ रहा है, अगर 0 है तो ये तीनों लाइन क्या है, कोलिनियर है, ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, थैंक यू, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।